बाहर से पढ़ाई करने आए स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। कई दिनों से खाना नहीं बना है। स्टूडेंट्स सिलेंडर लेकर सड़कों पे भटक रहे हैं। 2047 तक विश्व गुरु बनना है भारत को। इस स्थिति के साथ बनेंगे विश्व गुरु। एलपीजी गैस की समस्या देश भर में अपने चरम पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर से दूर पढ़ाई करने आते हैं, छोटे से कमरा में लेकर के। मुसल्लमपुर हाट में है ये। कोचिंग की फीस, कलम, किताब, कॉपी, पेन, ट्रेवल का खर्चा, सब्जी लाना, गैस लाना, सारा खर्चा उनको जो है एक लिमिटेड अमाउंट में मैनेज करना पड़ता है। पहले तो 90-100, अभी लोग तो बोल रहे हैं 400, अब देख 400-500। हम दिल्ली के वजीराबाद में हैं और ये एरिया खाना वाना मिल रहा है वहाँ प्रॉपर नहीं मिल में लकी ढाबा है, ये 60 में खिला रहा था पहले, अभी वो 100 में 4000-5000 का सिलेंडर दे रहे हैं। गाँव जा रहे हैं 400 दिहाड़ी है। उनकी ज़िंदगी वैसे ही काफ़ी चैलेंजिंग होती है। भूखे चिप्स वगैरह कुरकुरे सब खा रहे हैं अपना। क्यों नहीं मिल पा रहा? कॉमर्शियल सिलेंडर हमेशा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा जो देश के जो विश्व गुरु माने जाते हैं, जिनका नाम नरेंद्र जी है, उनका बस नाम नरेंद्र है, काम सिलेंडर। ऊपर से गैसेस का स्काई रॉकेट दाम भाग जाना। किलो में मिला जाता 200-250 रुपये, कोई 300 दे रहा है। 80-90 रुपये किलो मिलता था ना। हाँ जी सर, ये कम से कम आई थिंक 450-500 रुपये ऐसे किलो के हिसाब से दे। पहले तो 90, अब तो 300-400। मैं 300 के ऊपर जाता, मतलब गैस का रेट तो 600 रुपये तक। अभी लोग तो बोल रहे हैं 400-500। जो स्टूडेंट्स 8x8 कमरा में रह रहा है वो बड़ा सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता। एक मजदूर जो अपने घर से दूर कुछ पैसा कमा करके घर भेजने के लिए आया है। गाँव जा रहे हैं 400 दिहाड़ी है, 500-600 का गैस मिल रहा है, फिर हम खाएंगे क्या और घर पे क्या भेजेंगे? गैस ना मिलने के कारण हम जो है धंधा बंद कर दिया। कुछ पैसा नहीं मिला है, गैस जो है ब्लैक भाव में दे 4000-5000। इसके लिए मैंने गैस नहीं लिया, इसके लिए घर जा रहा हूँ, घर पे खेती बाड़ी कुछ ना कुछ करूँगा। गुजरात के सूरत की तस्वीरें। दूसरी बात आती है रिलोकेशंस। स्टूडेंट्स जो है कई बार अपना रूम उनको शिफ्ट करना पड़ता है, जो मजदूर है उनको चीजें शिफ्ट करनी पड़ती है। उस सिनेरियो से भी छोटा सिलेंडर सही रहता है और यूजेज के हिसाब से भी। तो छोटे सिलेंडर्स में यूजुअली जो है मार्केट से भरवाते हैं। उनके पास में जो है बुकिंग की सुविधा या एजेंसी से गैस लेना की सुविधा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए होगा आधार, आपका एड्रेस, आधार, ये सारी चीजें। और यदि वो चाहिए तो आपको जो है रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो इतना झंझट नहीं पाल सकते वो लोग। और अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं उसमें जिनके पास में गैस कनेक्शन है बाकायदा, उनको भी गैसेस नहीं मिल पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों जिन्होंने बुकिंग करा रखी है, उनकी बुकिंग जो है हफ्तों तक जाने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है उनको। से बुकिंग हो रखी है, 15 तारीख का करवाई थी, नहीं आया था ना, बन रहा है। रमजान चल रहा है, हम सबको इससे पहले भी 2 बार आ चुकी है, लेकिन बुकिंग नहीं हुई थी। अब सोमवार को हुई है तो आ जाए। ये सिलेंडर जा रहे हैं, हमारे घर तक तो नहीं पहुंच रहे। बाहर से 400 रुपए किलो मिल रहा है। अपनी बुकिंग 11 मार्च। बिना खाए पिए कल से हम लोग रोज आए, 2 बार लग के चले गए। सिलेंडर नहीं मिल रहा, घर पे सिलेंडर आया नहीं। नवरात्रि भी शुरू हो गई। तुम नंबर ले लो, नंबर से भी बुकिंग करी, बुकिंग नहीं हो रही है, फोन से भी नहीं हो रही, फोन जे रहा मेरे साथ। जिनके पास में कनेक्शन नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे डेली वेज लेबरर, जैसे बाहर और भी पर्पज से पढ़ाई करने वाले या काम करने वाले, ठीक है, मान लो बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं सिंगल रूम लेकर के, फ्रेशर्स और या एक्सपीरियंस लोग, ये सारे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि गैसेस की प्राइस जो है पर केजी 250, 300, 400, 500, 600 जा रहा है। अब लोग करे तो करे क्या? स्टूडेंट्स 400 रुपये पर केजी देने को तैयार हैं, बट अवेलेबल हो तब तो अवेलेबल ही नहीं है। काफ़ी सारे, अब पटना के एग्जांपल ले लो, दिल्ली में करोल बाग हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, पटना में बोरिंग रोड हो गया, बाजार समिति, कंकर बाग, राजस्थान में जयपुर, कोटा, मध्य प्रदेश में भोपाल, छतरपुर, यूपी में कानपुर, लखनऊ, मेरठ। काफ़ी सारे लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। यदि स्टूडेंट्स को के नंबर्स को देखा जाए तो ये करोड़ों में जाता है, जो अलग अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं। उनमें से जो है ज़्यादातर लोग या तो खुद से बनाते हैं और कुछ जो है बाहर मैसेज में खाते हैं। बट प्रॉब्लम अब मेस की भी आती है ना, क्योंकि उनका जो है ओवरहेड कॉस्ट ही बढ़ चुका है गैसेस का। तो मेस में भी जो है, मेस हो गया, हॉस्टल्स हो गए, पर प्लेट पर थाली की प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। जो थाली 60 के हैं, जो 50 की मिलते हो 80 की मिल रहे हैं, 100 के मिल रहे हैं। और कई सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो गए, कई सारे मेस तो क्लोज हो गए। कई सारे आपने सुना होगा, न्यूज़ में पढ़े होंगे,
बेंगलोर, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, पटना, इन बड़े बड़े शहरों में कितने सारे रेस्टोरेंट्स, कितने सारे बिजनेसेस जो गैस पे रिलाय करते, रेली वाले जो गैस ये क्यों बंद है सर, कुछ बता पाएंगे? को सबको मालूम है क्या चल रहा है बॉम्बे में, क्या नहीं, और खाली वो दूसरे को बोल के हमारा मुंह से कुछ आ जाएगा तो ये सब राजकीय लोग हमारे ऊपर। आज तुम रिकॉर्डिंग करेगा? बोलो बोलो हाय हाय। अच्छा, लात से तुम हाय बोलते हो। इस पे रिलाय करते, उनको अपना काम बंद करना पड़ रहा है। ये तो आप बड़े बड़े सर, इवन स्मॉल सिटीज़, ये मैं टियर 1 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, टियर 2 टियर 3 सिटी में और भी समस्याएं गंभीर है। अगर गैस की बात करें, अगर गैस अवेलेबल भी है तो पहले काफ़ी सारे लेबर मजदूर अलग अलग शहरों में काम करने जाते हैं, जैसे सूरत, दिल्ली, पंजाब, काम मेहनत घर भेज सके। यूजुअली वो 500-600 डेली वेज पे काम करते हैं। मंथली का एवरेज देखें तो 15 से 18 हज़ार। उसमें उनको घर भी भेजना है, रहना भी है, खाना भी है, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें देखना। ये एक्सपेंसेस ऑन टॉप ऑफ डबलिंग ट्रिपलिंग ऑफ गैस प्राइसेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑप्शंस क्या बचते हैं? बैक टू होम। जो मजदूर काम कर रहे हैं वो घर वापस आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने गए वो वापस आ रहे हैं। तो चीज़ों को जो है थोड़ा एक स्टेप आगे जाके, ये सारी समस्याएं तो है, लेकिन क्यों है? यदि इस पे जाएं, इंडिया जो है काफ़ी सारा LPG बाहर से मंगाता है और मेनली गल्फ कंट्रीज के अराउंड से। वो सारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होके पहुंचता है मुंबई या गुजरात की पोर्ट। USA इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, अब 3 हफ्ता वॉर कंटिन्यू है। ये समस्या भी हो सकता है और चले, और सिर्फ ये गैसेस तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट जो है और भी चीज़ों पे पड़ेगा, जो भी पेट्रोलियम डिपेंडेंट चीज़ें हैं। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशंस, ये जो है महंगे होंगे, जिसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली महंगे होंगे। फर्टिलाइजर्स, यूरिया, DAP, पोटास जो है, इनके फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो अभी जो है, जो किसान को मक्के में या और भी फसलों में फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है डिमांड और सप्लाई का। अगर चीज़ों का सप्लाई कम हो जाए, डिमांड सेम भी रहता है, तो प्राइसेस राइज करेगा। गैस के केस में भी वही है, सप्लाई में शॉर्टेज है। इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज कर, काफ़ी सारे लोग लकड़ी पे स्विच कर रहे हैं। गोईठा जो कॉर्डंग होता है उस पर स्विच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत काफ़ी सारे तो वो सिलेंडर पे भी शिफ्ट हुए, और जो थोड़ा बहुत स्मॉल टाउन भी है वहाँ पे सिलेंडर्स का प्रचलन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो डिपेंडेंसी बढ़ी है, अचानक से रुक जाना सप्लाई का, दैट क्रिएट्स अ केओस, अ पैनिक। अब गैसेस के शॉर्टेज की वजह से लोग इंडक्शन यूज़, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लोड पड़ रहा है, तो काफ़ी सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कट्स फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेगूसराय। सो यस, प्रॉब्लम इज़, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट वी नीड टू एक्नॉलेज इट। ये प्रॉब्लम है, यदि आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, डिनाइल मोड में हो, चाहे वह नोटबंदी में नोट्स बदलने के लिए लोगों का लाइन में खड़े हो जाना, बिना प्लानिंग की चीज़ें कर जाना, आपका जो ऑब्जेक्टिव था रिकवरी ऑफ ब्लैक मनीज, वो तो अचीव हुआ नहीं, क्योंकि जो करेंसीज इन सर्कुलेशन थी उनमें से 99% प्लस आई थिंक आ चुकी वापस। तो कोरोना में लोगों को घर जाने के लिए काफ़ी सारे लोग मजबूर हो गए पैदल जाने घर, लाइन में वहाँ आप लगा दिए, मास्क के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए